हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्धा शिक्षा योजना 1937 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कई सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए वीडियोस के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि वीएन स्टडी एकेडमी के नाम से है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वर्धा शिक्षा योजना 1937, जिसे बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये तीनों नाम वर्धा शिक्षा योजना के ही हैं। तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूरी नहीं कि वर्धा शिक्षा योजना ही देखने को मिले, आपको ये तीनों वर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे नाम एक ही हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें आगे। बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, बेसिक शिक्षा आदि अनेक नाम से जाना जाता है। और यह जो योजना है यह गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और इसमें आपको इसकी डेट याद रखनी है। ये पूछ लिया जाता है कि बेसिक शिक्षा कब प्रस्तुत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो 22 अक्टूबर 1935 को इसका प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाने की बात कही गई थी, ठीक। तो ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये वर्धा शिक्षा योजना। तो इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि वर्धा शिक्षा योजना जो बेसिक शिक्षा है यह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसका प्रस्ताव किसने रखा था। तो महात्मा गांधी ने रखा था। कब रखा था? 22 अक्टूबर 1935 को, ठीक है। और ये योजना आखिर है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाने की बात कही गई थी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं, ठीक है। क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ थी या इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए थे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर आंसर सभी का एक ही है, ठीक है। आपसे इसके प्रस्ताव पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि बेसिक शिक्षा में क्या क्या सुझाव दिए गए थे या क्या क्या सिफारिशें की गई थी शिक्षा से रिलेटेड। तो आपको ये पॉइंट वाइज करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देश में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। सेकंड पॉइंट, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, किसी प्रकार का हस्तशिल्प होना चाहिए जिससे कुछ लाभ हो सके। अब ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि बच्चों द्वारा कोई भी ऐसा हस्तशिल्प काम करवाया जाए, ठीक है, या बच्चों को कार्य दिए जाए जिससे उन्हें बेचकर और स्कूल का कुछ खर्चा निकल सके, ठीक है। फिर इसके बाद क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। फिर पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी तथा धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो ये इस शिक्षा का एक दोष हो गया जो आपको आगे चल के पॉइंट्स में लिखने हैं जब आप इसका मूल्यांकन करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शारीरिक श्रम पर बल दिया गया। अब बच्चे कुछ भी चीज़ बनाएंगे, ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत शारीरिक श्रम पर अधिक बल दिया गया। तो ये पॉइंट्स आपको करने हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक। और शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब है यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग से, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तु को बेचकर स्कूल का व्यय निकाला जाए। यही पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर बताया हस्तशिल्प वाले पॉइंट में, ठीक है, कि जो भी बच्चे कुछ भी चीज़ बनाएंगे उसको बेचकर स्कूल का खर्चा निकाला जाए, ठीक है। फिर कक्षा 5 तक बालिकाओं और बालकों के पाठ्यक्रम समान होने चाहिए। मतलब क्लास 5 तक गर्ल्स और बॉयज़ के जो सिलेबस है वो समान होने चाहिए। इसके बाद लड़कियों के लिए लड़के और लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम अलग कर दिया गया।
लड़कों के लिए सामान्य विज्ञान और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्लास 5th तक गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के पाठ्यक्रम सेम थे, और क्लास 5th के बाद लड़कों के लिए सामान्य विज्ञान और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस कंपलसरी कर दिया गया। तो ये आपको पॉइंट्स करने हैं वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं में। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं कौन कौन सी थी, इसकी क्वालिटीज़ क्या थी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ये आपको हेडिंग वाइज करनी है। ठीक है, और इसमें आप 4 से 5 लाइन अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अंदर आप क्या लिखोगे कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो बेसिक शिक्षा है हमारी। फिर सेकंड पॉइंट है शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, और क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है बच्चों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना और क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा। तो जो क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए स्टार्ट की गई उसमें ये था कि बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें अपने हाथों से बनाएंगे और उसे बेचकर स्कूल का खर्चा निकाला जाएगा। तो इस पर कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिपेंड बनेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है शारीरिक श्रम पर बल दिया जाए। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको करने हैं इनकी क्वालिटीज़, इनके गुण में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वर्धा शिक्षा योजना के दोष। अब इस योजना के दोष कौन कौन से थे ये पढ़ते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपूर्ण योजना, कि ये जो योजना है ये पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, इसको स्वीकृति नहीं मिली। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसकी असफलता के कारण क्या थे, आखिर इस योजना को क्यों नहीं लागू किया गया। ठीक है, सेकंड ये है कि कच्चे माल की बर्बादी। इसमें आपको क्या लिखना है कि जो छोटे बच्चे थे प्राथमिक स्कूलों के वो कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाएंगे और उसको बेचकर स्कूल का खर्चा निकाला जाएगा। ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अपने इस योजना में। तो जो छोटे बच्चे जो हैं वो कुछ भी चीज़ बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो सही ही बने, तो इससे कच्चे माल की बर्बादी होगी और वो बेचने लायक नहीं होंगे। तो एक ये जो है ये दोष था इस योजना का। ठीक है, इसके बाद इसमें महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा और अंग्रेजी है ना, इनकी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धार्मिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। तो ये भी एक दोष है कि धार्मिक शिक्षा का बहुत अभाव होगा। फिर उच्च शिक्षा के संबंध में कोई भी सुझाव नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा में जितने भी सुझाव दिए गए थे वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड थे। तो ये भी एक प्रकार का इसका दोष था। तो ये 4 पॉइंट आपको करने हैं हेडिंग वाइज, और इसमें 4 से 5 लाइन अपनी तरफ से लिखना है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि वर्धा शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम का विवेचन कीजिए। मतलब कौन कौन से पाठ्यक्रम में किन किन सब्जेक्ट को शामिल किया जाए। तो अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी और धार्मिक जो पाठ्यक्रम था उनको स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो इनके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट थे देखते हैं आगे। फर्स्ट है जो क्राफ्ट केंद्रित थी हस्तशिल्प, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लिए गए थे, तो कृषि कार्य बच्चों से। ठीक है, बच्चों से कृषि के कार्य करवाए जाते थे, खेती संबंधी छोटे मोटे काम। ठीक, वस्त्र संबंधी कताई बुनाई ये सारे काम हो गए। गृह विज्ञान जो था वो केवल बालिकाओं के लिए था। ठीक है, मत्स्य पालन, मछली पालन और फल फूल उत्पन्न करने के कार्य, मतलब फ्रूट्स और फ्लावर्स उगवाए जाते थे बच्चों से। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो गणित, मातृभाषा, जो भी मातृभाषा हो बच्चे की, भूगोल, इतिहास, सामाजिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य रूप से था। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। ये था पाठ्यक्रम जो कि वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत सुझाव दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट रह गया सामान्य विज्ञान। ठीक, इसको कर लेना आप। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है
ठीक है, इसको आपको करना है कि बेसिक शिक्षा जो थी, वर्धा शिक्षा योजना महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी, इसकी असफलता के कारण थे। ठीक है, असफलता के कारण क्या थे, आखिर ये क्यों नहीं लागू हो पाया सही ढंग से। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्धा शिक्षा योजना को पूरे देश में लागू ना करना, क्योंकि शासन इसके विरुद्ध था। ठीक है, कहीं कहीं लागू हुआ था, जिस वजह से ये पूरी तरह लागू ना हो सका। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ये जो टॉपिक है ये आपका नेक्स्ट है, इसके बाद आपकी सेकेंड जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जो सार्जेंट रिपोर्ट है 1944, इस पर विशेष बल दिया गया, जिसमें इसकी अवहेलना की गई, किसकी, बेसिक शिक्षा की। ठीक है, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव था। ठीक है, जो ट्रेन टीचर हैं उनकी कमी थी, तो ये भी कारण था बेसिक शिक्षा की असफलता का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है देश में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति का होना। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है ब्रिटिश सरकार अपनी शिक्षा नीति को भारतीयों पर थोपना चाहती थी, इसलिए कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया, और जो है बेसिक शिक्षा जो वर्धा शिक्षा योजना है इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसको स्वीकृति नहीं मिली, यह पूरे देश में लागू नहीं हो पाया, तो ये इसकी असफलता के कारण थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि VN स्टडी एकेडमी के नाम से है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।